हेलो जी, कैसे हैं आप सब? मुझे ये नहीं पता ये ब्लॉग किस ब्लॉग में जाएगा किस में नहीं, तो आप कैसे हैं? अब आज हम कहाँ जा रहे हैं? आज हम कहीं जा रहे हैं लगभग मुजफ्फरनगर ही, आप समझिए, मतलब इधर की साइड ही हमें जाना है। एक दादी माँ गुजर गई हैं, इनकी मौसी की सासू माँ। तो बुजुर्ग लेडी थी, तो वो नहीं रही, उनकी आज तेरहवीं है, तो हम जा रहे हैं वहाँ। और अब जो है टाइम इतना बिजी चल रहा है इन दिनों का, फेस्टिवल का, तो काम के बीच में ये काम, और ये भी आए हैं काम से ही। ये कल बाहर थे अपनी मीटिंग के चक्कर में, मतलब अपना ऑफिस मीटिंग, तो उसके चक्कर में ही आए हैं बहुत लेट कल रात को। तो हम थोड़ा सा ना लेट ही निकले थे, हम 9 बजे निकले हैं, जबकि थोड़ा सा जल्दी निकल जाते तो टाइम से और जल्दी पहुंच जाते। तो कुछ ऐसा हमारा जी प्रोग्राम है। अब ये थोड़ा सा लेट आने की वजह से देखो रेस्ट भी प्रॉपर नहीं मिल रहा, और मुझे आ रही थी नींद, अभी आ रही थी, क्या आ रही है, क्योंकि मैं भी लेट ही सोती हूँ। फिर ये देर नाइट आते हैं, क्या मतलब क्या टाइम होगा, 1 बजे के आसपास ही आए थे ये कल। तो कल कुछ लेट ही हो गया था, जाम बहुत टाइम, मतलब इस टाइम पे ना फेस्टिवल टाइम पे मुझे कुछ ज़्यादा ही जाम की लग रही है। आज हम भी जाम मतलब इस तरीके से जाम मिलना शुरू से ही शुरू हो गया था, तो टाइम कुछ ज़्यादा ही लग रहा है। तो ऐसा चल रहा है जी। अब चलते हैं, और जो ज़रूरी है, कल का भी फंक्शन है, कल एक बर्थडे पार्टी है, तो वो भी इधर की साइड ही है, मतलब इतनी दूर नहीं है, वो उधर की बीच में ही है, मुजफ्फरनगर के, हरिद्वार के, तो वो है। अब देखते हैं कैसे क्या कुछ होता है, कौन कल जाता है कौन नहीं जाता है। बिजी शेड्यूल टाइम आज मेरा थोड़ा सा घर के काम का ही था, क्योंकि आज घर पे है वो, और अब थोड़ा सा ना रास्ता ऐसा ही है। आज घर पे, आज कॉलेज नहीं गया था, मैंने सोचा था कि आज मैं थोड़ा सा ना घर का अपना काम करूँगी, पर ये काम ज़रूरी था, तो बीच बीच में काम आ जाते हैं, तो हमें फिर जो है काम भी सारे करने पड़ते हैं। नींद आ रही थी बीच बीच में, कहते होगी नींद पूरी, होगी नींद पूरी। मैंने कैमरा उठाया, चलिए आनी चाहिए ना। देखो मेरा भी डेली लेट ही हो रहा सोना, अब थोड़ा सा मैं जल्दी भी उठ जाती हूँ ना, 5 बजे उठ गई थी, 5 से भी पहले ही। और कल ये निकले थे मॉर्निंग में, तो कल भी 4 बजे उठ गए थे। नींद तो नहीं आनी चाहिए, सही बोल रहे, इतना सफ़र करा कल इन्होंने, बहुत ज़्यादा। चलो जी चलते हैं, जो काम ज़रूरी है वो तो सारे ही करने हैं, थोड़ा थोड़ा करके, कोई बात नहीं है, देर सवेर घर का भी हो ही जाएगा, कोई बात नहीं। काफ़ी बुजुर्ग थी माँ जी, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। पिछले साल हम वहाँ पे शादी में गए थे, मौसी की लड़की की शादी थी, तो तब गए थे ना, काफ़ी मतलब बेचारी वो है कि चलती फिरती चले जाए ना, अच्छा ही है। पर एक इस टाइम पे जाते हैं तो मतलब वो नहीं होता कि हाँ देखो जाना तो सबको है, और वो तो इनकी इतनी मतलब एज भी उनकी बहुत ज़्यादा हो रही थी, मेरी माँ की तरह, मेरी जो दादी माँ हैं तो उनकी तरह थी, बहुत ही वीक इतनी सी होती थी मैं जब मैंने देखी थी। तो चलो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे भाई। फेस्टिवल से पहले बेचारी गई हैं, सबके फेस्टिवल भी हो जाएंगे, इस टाइम पे गई हैं, क्योंकि अभी जो है 2-3 दिन नहीं बचे हैं धनतेरस के, दिवाली आने वाली है, और इस टाइम पे सभी के घर में ना जोरों शोरों से काम चल रहे हैं। तो ऐसा ही कुछ मैं सोच रही थी कि आज थोड़ा सा मैं भी अपना जो बचा हुआ काम है वो कंप्लीट कर लूँ। चलो खैर कोई नहीं है, क्योंकि कल फिर मेरा हो जाएगा एकादशी का फास्ट। ये था थोड़ा सा फास्ट भी, थोड़ा सा फिर सोचती हूँ कि साफ सफाई कम ही करें तो ज़्यादा ठीक रहता है, पर करना पड़ेगा। चलो जी चलते हैं अब तो बस फटाफट से। हाँ जी, तो मैं आने के बाद फिर गई थी थोड़ा सा सामान लेने के लिए, फिर वहाँ से मैं आ गई थी सीधा शॉप पे। पता नहीं आवाज़ तो नहीं आ रही होगी, फैन की आवाज़ होगी। तो फिर मैं आ गई थी सीधा शॉप पे ही, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, तो थोड़ा सा टाइम, करीब 3 घंटे मैं शॉप पे रही। अब मैं आई हूँ घर,
आके पहले मैंने चुकी है कढ़ी, और कढ़ी श्रेय देख रहा है किचन में, हवा जा रही होगी तो कढ़ी तो बन जाएगी। मैंने सोचा तब तक आपको जो मैं लेने गई थी, टाइम देखो मेरा सामान खरीदने का कितना, मतलब नवरात्रि से मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता शॉप में, बिल्कुल भी मिलता है जो बस वही है कि फेस्टिवल के लिए तो ज़रूरी करना पड़ता है, फिर बीच बीच में इधर उधर का भी हो जाता है। जैसे अचानक से आज हो गया, अचानक से तो नहीं, तीन चार दिन का मेरे को पता था, पर फिर बीच बीच में अपना जो है शॉप का भी काम, बाहर जाने का, तो मतलब बहुत सारा हो जाए, यही काम नहीं होता, पर ये मुझे करना था। मैंने कराए थे अमेजोन पे ऑर्डर किचन के डब्बे, लेकिन पता नहीं वो क्या हुआ, वो वहाँ से कैंसिल ही हो गया पूरा, और जो अमाउंट थी वो रिटर्न कर दिया, पता नहीं क्या हुआ। तो फिर मेरे को लेने थे ये किचन के डब्बे, पूरा सेट मुझे लेना था ये, तो वहाँ पे भी मैंने सेट ही करा था। हालांकि वहाँ पे थोड़ा सा ना कॉस्टली था, बिल्कुल सिंपल वाले लेके आई हूँ मैं, ये एयर टाइट वाले, बिल्कुल सिंपल। वैसे तो बहुत सारे डिजाइन में जैसे ऐसे लाइन वाले थे, पर ये साफ करने में ना इतने अच्छे रहते हैं बहुत ही। तो ये है जी हमारे किचन के डब्बे, फुल बड़े साइज के हैं ये। हाँ, एक तो साइज है ये बड़ा साइज है, ये फुल मतलब जो इनमें था, तो 6 पीस तो लाई हूँ मैं इसके, ठीक है, इस तरीके से पूरे 6 पीस तो ये लाई हूँ मैं, देखो। और ये ना प्राइस भी है इसमें 90 के 2 हैं, क्योंकि इनमें मुझे ऐसा कुछ सामान नहीं वो करना। वैसे तो वो कहते हैं कि प्लास्टिक यूज़ नहीं करो, लेकिन प्लास्टिक के बगैर सूखे आइटम में कोई प्रॉब्लम है भी नहीं, और इसके बगैर काम भी नहीं चलता। तो इसमें किचन के सारे सूखे आइटम मेरे को डालने हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ गीला यूज़ का सामान डालना, ना जी, सूखा है, सूखे में कोई प्रॉब्लम नहीं। जो हाँ सॉल्ट का है वो मैं कांच वाला रखती हूँ, बाकी सब प्लास्टिक के, क्योंकि कांच इतना तो नहीं भाई काम चल पाएगा बिल्कुल भी, तो उसके लिए तो प्लास्टिक है। तो ये 6 तो हैं जी ये वाले साइज के, फुल बड़े साइज के 6 हैं, ये 6 का सेट है, मतलब 3 का, ये 3 है 90 के साइज के अकॉर्डिंग है। तो ये हमारे 90 में 3 है, और 3 ही और है। प्राइस भी बहुत ही कम था, और ज़्यादा मेरे पास टाइम नहीं था कि इधर देखूँ उधर देखूँ, बस मेरे को तीन तरह के थे वहाँ, ये वाले पसंद आए तो मैंने ये वाले ले लिए। 2 सेट इसके हैं, मतलब 6 पीस का ये हो गया। ये है जी 90 में 4, ये 4 है, तो इसके लाई हूँ मैं 8 होंगे इसके, हाँ इसके 8 है, क्योंकि छोटे आइटम तो बहुत सारे हो जाते हैं। अब देखती हूँ सारे यूज़ भी करूँगी नहीं करूँगी कितना। वैसे तो मैंने जो है कांच के बहुत सारे रख रखे हैं, जो जैम वगैरह के होते हैं ना, तो वो रीयूज़ करती हूँ। आवाज़ आ रही होगी, ज़्यादा आ रही होगी, चला देते हैं, अब बंद कर देते हैं थोड़ी देर। इधर मुझे लग ही रहा था आवाज आ रही होगी, तो इसलिए बोला मम्मी बंद कर लो। तो ये लाई हूँ जी मैं 8, ठीक है, ये भी 90, बहुत सस्ता सामान लेके आई 99। हाँ मतलब 99, कोई नहीं 2 9 दिख रहे ना। और एक है ये जग, ये है जैसे बोतल हम फ्रिज की यूज करते हैं। अब कहते हैं कि बोतल मतलब प्लास्टिक यूज ना करो, फ्रिज की बोतल सारी प्लास्टिक में ही होती है। हाँ ये है कि क्वालिटी अलग अलग होती है। इसका प्राइस ये लगभग 130-35 के आसपास है, ये भी कुछ ज्यादा महंगा नहीं है, ठीक है जी। ये जग है, 2 हैं ये एयर टाइट कंटेनर बोल लूं, बाउल बोल लूं, जो भी है ये देखो, कुछ भी ले जा सकते हो आप इसमें, एयर टाइट है देखो। और आज यहीं बैठे हैं, ये भी आगे ऑफिस और मैं आके बस कड़ी चुपकी। प्राइस भी ठीक था, प्राइस मुझे पता नहीं इनका होगा, इसके नीचे कुछ होगा टैग, देखना क्या प्राइस है इसको, दूसरे वाले का क्या है प्राइस इसका, मुझे तो इतना दिखेगा ही नहीं, इतना बारीक बिल्कुल भी बिना चश्मे के, चश्मे से भी नहीं दिखने का, रात को तो अंधेरा हो रहा है, बारीक बारीक दिख रहा होगा। अच्छा 99 है, तो ये भी एक, हाँ एक पैक है, ये 99 में 2, देखो कितना बढ़िया ऑफर, और इसकी तो क्वालिटी भी बहुत बेस्ट, देखिए से ये 99 के 2, मजा आ गया। क्या गरम मसाला कड़ी में, हाँ डाल दे, कड़ी बनने लग रही, देखो गरम मसाला डाल देगा अब श्रेय। सच में 99 में, मुझे यकीन नहीं हो रहा, 99 ही, वाओ, ये तो और लाने चाहिए।
एकदम बढ़िया एयर टाइट है, कुछ भी नहीं निकलेगा। और इसकी जो क्वालिटी है ना बहुत हैवी है, बहुत हैवी। तो ये भी है हमारे। फिर तो ये 50-50 के ही हो गए, है ना। तो जी ये हो गए। और दो ये छोटी छोटी ये हैं, मैंने फ्रिज में ना जैसे अदरक, हरी मिर्ची, कुछ सूखा गया, कुछ छोटी मोटी जो मतलब वेजिटेबल वगैरह वो रख लो ओपन में, अगर जो रखती हूँ ना वो रख लो। ये तो खैर अलग अलग ही होंगी, ये तो फ्री नहीं है, ये तो नहीं है। हाँ ये तो 49, ठीक है, ये 49 की है एक, मतलब दो हैं अलग अलग। दो ये मैं लेके आई, मेरे पास ना टाइम नहीं था लेने को, मैं और भी कुछ लेती पर टाइम नहीं था मुझे, शॉप का हो रहा था। एक ये 4 इसमें ये जो है कंटेनर से हैं, मतलब वो कवर वाले। तो जैसे चाय वाय में रख लो, 4 आइटम, साथ में ड्राई फ्रूट वगैरह रखने हैं वो रख लो, चल जैसे भी है, मतलब ये 4 वाला है, जो भी रखना है वो तो बाद में है। और अमेजोन से तो मेरा कुछ आया ही नहीं, बस एक चॉपिंग बोर्ड तो मैंने ऑर्डर कर दिया था, श्रेय ने कर दिया था, तो ये तो मेरा आ गया। ये आया जी अमेजोन से, बाकी सब लोकल से, वी मार्ट से लेके आई हूँ मैं, बाकी सारा ये है मेरा चॉपिंग बोर्ड। आप बहुत बोलते थे ना बार बार कि प्लास्टिक वाला ना यूज करो, प्लास्टिक वाला ना, कब से मैं बोल रही थी। मेरे से नहीं ऑर्डर होता कुछ भी, ना मुझे टाइम होता। हाँ बता देती हूँ, बच्चे कर देते हैं, और उनको तो ऐसा ही देखो, बच्चों का जब मन होगा ना तब करेंगे। फिर एक दिन ना साथ श्रेय से मैंने कराया, मैंने आज करके, श्रेय बेटा आपने करी टैबलेट ऑर्डर, देखो ऑर्डर से याद आ गया ना, बार बार बोली नहीं करी ना, नहीं करी ना टैबलेट ऑर्डर डिशवॉशर की, फिर हाथ से मांजियो। 2 दिन मेरे से नहीं मंजने गया 2 दिन में। हाँ तो कर दे बेटा, मैं कल से बोल रही। लो जी ये चॉपिंग बोर्ड, ये कितने का था लगभग, इस पे तो 999 की एमआरपी मेरे हिसाब से, तो ये 500 का शायद। हाँ 500 या 500 550, पता नहीं इतना ही था, कुछ कितना था, पर एमआरपी इस पर 999 की है। अच्छा है, लाइट वेट भी है, और मतलब बढ़िया थिक, मतलब जो मोटाई है वो भी बढ़िया है। 2 मंगवाए थे मैंने ये अमेजोन से क्लीनर, जो एक किचन का है तो दोनों किचन से रिलेटेड ही। एक उसका है ग्लास वगैरह, माइक्रोवेव, इस तरह की चीजें, और एक है टैप का, स्टील का, मतलब जो हम टैप वगैरह, ये नल टंकी हमारी जो है वो हो जाती है ना, सिंक साफ कर लो, सिंक भी अच्छी हो जाती है। और इस बार ना पहले तो मैं दूसरे उसका ले रही थी ब्रांड का, इस बार ये श्रेय ने दूसरा ब्रांड करा कि मम्मी इसके भी रिव्यू अच्छे हैं। ये क्या है पता नहीं, ये तो कुछ अलग ही है, वो तो पहले अर्बन का था। ये कौन सा है श्रेय? मुझे नहीं पता इसके ब्रांड का, हैप्पी प्लेनेट। अच्छा दोनों सेम ही है, हाँ तो दोनों सेम है। हैप्पी प्लेनेट इसने वो देखा था कि मम्मी ये वाला ब्रांड अच्छा है, मतलब रिव्यू अच्छे हैं। अर्बन वाले के भी अच्छे थे, अर्बन वाइब था, वो क्या था पहला है श्रेय? पहला अर्बन वाइब का था, कहीं का था? अच्छा था वैसे ये भी, अर्बन वाइप। हाँ वाइप ही तो बोल रही, ये भी मंगवा रखा, अगले हफ्ते आया है ये भी कर रखा। लो अब इतना भर भर का ऑर्डर कर दिए पूरे क्लीनर। ये क्यों करा फिर जब दोनों आ गए थे? आपने नहीं कहा था, एक ये करा। लो जी ये करती हूँ वैसे तो मैं यूज, अच्छा करता है ये, देखो जो स्टील का सिंक वगैरह बहुत अच्छा करता है ये। तो ये तो मेरा हो रहा है खत्म। तो ये 2 हैं वो, ये भी अमेजोन से। एक और क्लीनर मैंने ये जो जिसमें बाथरूम की टाइल्स वगैरह, वॉश बेसिन, बाल्टियां गंदी हो रही है उसमें थोड़ा सा डाल दो तो बहुत अच्छा काम करता है। ये तो मैं काफ़ी टाइम से ना, लोकल में मिल जाता है, लोकल शॉप पे भी मिलता है, पर ये अमेजोन से कर दिए थे। 2 मैंने इसके कर लिए थे साथ साथ। मैंने अब काफ़ी क्लीनिंग होगी, और क्लीनिंग का टाइम है नहीं, बस कल देखते हैं क्या क्या हम कर पाते हैं, क्या क्या नहीं कर पाते, क्योंकि कल का ही टाइम है बस। ठीक है जी। और हमारी टेबल तो देखो पता नहीं आएगी नहीं आएगी बन के, ये उन्होंने गलत भेजी थी। मैं सोच रही थी ना धनतेरस पे पूरा आपको सुंदर सा अपने ड्राइंग रूम का लुक दूंगी, पर क्या करूं। तो ये है जी, कलम लगने वाले हैं अपनी पूरी साफ सफाई में। और अभी पता आपको क्या करने वाली हूँ मैं, अभी ये जो मेरे रसोई के डब्बे हैं सारे जिनमें मैं सामान भरूंगी, वो वाले तो मैं साफ करूंगी। बाकी ये जो वैसे हैं फालतू के, ये बाद में हो जाएंगे। डब्बे अभी सारे साफ करके छोड़ दूंगी, पैकिंग खोल के सारे धुल के सुखाऊंगी बाहर, सुबह सूखे मिलेंगे। पुराने हटा दूंगी, किचन साफ करूंगी कल, और इनमें सामान डाल दूंगी।
थोड़े से मेरे मन को सुकून शांति हो जाएगा कि हाँ कुछ तो मैंने चेंज कर लिया। टाइम नहीं है। तो जी ये मेरी छोटी सी शॉपिंग थी आज की। अब देखते हैं क्या करते हैं, क्या हम जो है क्या करें। और तो कुछ नहीं, आगे हमारा जो शॉपिंग थी वो आ गई, काफी बड़ी शॉपिंग हमने कर ली पहले। अब तो बस इस बार ना जाऊँ मैं धनतेरस पे मार्केट। मुझे कभी नहीं जाने के इस बार। नहीं, कुछ तो शुभ शगुन के लिए तो लाओगे ना कुछ। भाई सोना चांदी तो नहीं खरीदते हम, पर बर्तन वगैरह तो हर बार ही खरीदते। नहीं पिछली बार तो चांदी इनके दोनों के वो लेते। नहीं हमारा तो खैर बजट ना है, पर पिछली बार दोनों भाइयों के उस पे तो बने थे धनतेरस पे, अंश का ब्रेसलेट और श्रेय का कड़ा चांदी का। तो पिछली बार तो खैर कुछ हो गई थी शॉपिंग सिल्वर की, गोल्ड की तो होती नहीं हम जैसे लोगों की। पर इस बार नहीं हम करने कुछ भी। तो जी ऐसा रहने वाला है। अब देखते हैं, बाकी कुछ तो लाएंगे। पर अब मैं सोच रही किचन में किसी चीज की बर्तन तो मेरे हिसाब से सारे ही हैं, कुछ कुछ तो देखेंगे। कढ़ाई कुकर, दोनों कुकर मेरे स्टील के हो गए, तो देखते हैं जो भी होता है। थोड़ा मोटा ही होगा, मैं नहीं जाऊँगी भाई, मैं तो इतनी थक रही हूँ। अभी भी मैंने सर दर्द की पहले खाई है दवाई और तब बैठी हूँ। पहले कड़ी छूंगी फिर दवाई खाई और साथ साथ बोलने लग गई, तो आराम कहाँ से होगा। अब ये डब्बे धुल लूँ, उसके बाद देखती हूँ, कल मिलती हूँ आपसे। ब्लॉग तो अभी मैंने कुछ किया ही नहीं है आज इसमें। और जब कहीं जाते हैं ना तो सर में तो वैसे ही दर्द हो जा। हालांकि हम जल्दी आ गए थे क्योंकि इनको काम था, ये तो ऑफिस से रुक गए थे। फिर मैं अंश के साथ आ गई थी घर पे। अंश चला गया था इनके ऑफिस पे ही वहीं पे, तो मुझे ले आया था बाइक से। तो जी चलो फटाफट से मैं जो है अपने डब्बे वगैरह करती हूँ, फिर मैं नहाती हूँ डब्बे धुल के, और उसके बाद फिर खाने वाने का देखते हैं। ये क्लिप है नेक्स्ट डे की। किचन क्लीन हो गई है, और किचन का ना मैंने क्लीनिंग का ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि व्लॉग बहुत ज़्यादा हो जाता है। थोड़ा बहुत किया है तो वो नेक्स्ट व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये व्लॉग काफ़ी था। तो जो मैंने प्रोडक्ट आपके साथ शेयर करे थे, अमेज़ॉन से मंगवाए थे क्लीनर वगैरह, तो उन्हीं से मैंने किचन क्लीन करी है आज, और बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहा है। अगर आपको ये क्लीनर लेने हैं, क्योंकि मैं वही आपको आपके साथ मतलब शेयर करती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। तो दोनों ही क्लीनर, दो ये थे और एक जो अर्बन वाइब का मैंने पहले किया था वो भी बहुत अच्छा है। तो अगर आपको लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। और नेक्स्ट व्लॉग में ही आपको मिलेगा देखने को मेरी किचन की मतलब किस तरीके से मैंने ऑर्गेनाइज़ करी है। नए जो डब्बे वगैरह मैं लेके आई थी तो सारा कुछ सेट किया है। इस व्लॉग का ही एंड कर रही हूँ, शाम हो चली थी, इतना काम आज हमने किया है, तो वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में ही देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा काम किया है, काफ़ी हम लेट हो गए हैं। आज शॉप बंद रखी है क्योंकि अगर शॉप हम खोलते तो बिल्कुल भी काम नहीं होता, और फिर मेरा मन ना दुखी होता कि घर का काम नहीं हुआ। चलो जी, व्लॉग में मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।